राधे राधे मित्रों, आज हम इस वीडियो में अथाह धन देने वाली स्फटिक श्री यंत्र की चर्चा करेंगे। शीघ्र अतिशीघ्र धन के प्राप्ति के लिए स्फटिक श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करना। स्फटिक श्री यंत्र को स्थापित करने से माँ राजराजेश्वरी, दश विद्या, ललिता, त्रिपुर सुंदरी आपके घर खींची चली आती हैं। घर में स्फटिक श्री यंत्र का स्थापना करने का मतलब ही होता है माँ राजराजेश्वरी, दश विद्या, ललिता, त्रिपुर सुंदरी को निमंत्रण देना, बुलावा भेजना। स्फटिक श्री यंत्र को स्थापित करके अपने घर में विधि विधान से पूजा करने से निसंदेह घर का भाग्योदय होता है। जीवन में हर प्रकार की खुशहाली आती है। स्फटिक श्री यंत्र की पूजा से मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति तथा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। स्फटिक श्री यंत्र को स्थापना करने से घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। स्फटिक श्री यंत्र का काम ही है अपने ओर नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर खत्म करना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। जिस घर में स्फटिक श्री यंत्र होता है उस घर के व्यक्ति को कभी भी कठिनाइयों का मुंह देखना नहीं पड़ता। घर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। घर के सदस्य सहजता और सरलता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, एक बात और मित्रों, जिस घर में स्फटिक श्री यंत्र की स्थापना होती है उस घर में मानसिक अशांति कभी नहीं होता। उस घर के सदस्यों की बुद्धि का विकास होने लगता है, बुद्धि सात्विक प्रवृत्ति की होने लगती है। स्फटिक श्री यंत्र के ओरा में रहने वाले विद्यार्थी को अपने पुस्तक की बातें सहज ही याद हो जाती है। उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए पढ़ने वाले बच्चे के पास श्री यंत्र अवश्य होना चाहिए। इससे अत्यधिक बुद्धि का विकास होता है, सात्विक प्रवृत्ति का मनुष्य होता है। श्री यंत्र के आसपास इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिससे मनुष्य की बुद्धि सात्विक हो जाती है। श्री यंत्र को ही हम श्री चक्र भी कहते हैं। श्री यंत्र में एक मध्य बिंदु होता है। इस बिंदु के आसपास 9 त्रिकोण होते हैं, जो 4 त्रिकोण शिव स्वरूप को दर्शाता है और 5 त्रिकोण शक्ति स्वरूप को दर्शाता है। 9 त्रिकोणों में देवताओं और शक्तियों का वास माना जाता है। श्री यंत्र को तीनों लोक का सम्मोहन यंत्र भी कहा जाता है। तंत्र शास्त्र, त्रिपुरा उपनिषद, ललिता शास्त्र, ललिता उपनिषद में श्री यंत्र की जितनी व्याख्या हुई है उतनी व्याख्या किसी यंत्र की नहीं हुई है। इसलिए इसे यंत्र राज की उपाधि दी गई है। वैसे तो श्री यंत्र की बनावट कितने प्रकार की होती है, इसको बनाया भी कितने धातु से जाता है, जैसे सोना, चांदी, अष्टधातु, तांबा, पीतल, स्फटिक। स्फटिक श्री यंत्र शीघ्र अतिशीघ्र फलदायी माना जाता है, इसलिए स्फटिक श्री यंत्र ज्यादा प्रचलित में है। स्फटिक श्री यंत्र की पूजा विधि। स्फटिक श्री यंत्र को शुद्ध जल, गंगा जल, पंचामृत से स्नान कराकर पोंछकर रेशमी पीले वस्त्र पर स्थापित करें। साथ ही अष्टदल चंदन और कुमकुम से तिलक लगाएं, कच्चा हल्दी चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, साथ ही सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला पर इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। साथ ही श्री सूक्त की पाठ करें, अंत में आरती करें। उस दिन किसी की निंदा नहीं करें, निंदा करना छोड़ दें। स्फटिक श्री यंत्र के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। जितना बड़ा स्फटिक श्री यंत्र उतना ही उसका महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका ओरा उतना ही बड़ा होता है, जितना ही उसका फायदा भी होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा बड़ा ओरा उतना ही फायदा ज़्यादा। जहाँ तक हो सके स्फटिक श्री यंत्र बड़ा ही लेना चाहिए। स्फटिक श्री यंत्र
का स्थापना का सबसे बड़ा मुहूर्त धनतेरस और दीपावली की रात को माना जाता है। पर किसी भी शुक्रवार को स्फटिक श्री यंत्र को स्थापित करके उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं तथा अथाह धन का मालिक बन सकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए, हर धन दौलत प्राप्ति यश कीर्ति नाम शोहरत पाने वाले को चाहिए कि अपने घर में अवश्य ही श्री यंत्र स्थापित करें और उसका लाभ उठाएं। और हम अगले वीडियो में इसी श्री यंत्र पर चर्चा करेंगे। आज के लिए अलविदा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद रहें। राधे राधे मित्रों।